हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा कि फर्मा प्रिंसिपल क्या होता है और कैसे वो एक्सट्रीम पाथ के बारे में बताता है जो लाइट फॉलो करती है। तो अब हम देखेंगे कि फर्मा प्रिंसिपल की हेल्प से हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है जो हम उस पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हैं जहाँ पे हमारी रे इंसिडेंट हुई थी, वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये इमेज देखते हैं। तो सिंस हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमने एक मिरर लिया है और इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रॉ किया है, दैट इज़ ABCD। और इस पे हमने एक पॉइंट P लिया है जहाँ से हमारी लाइट रे इंसिडेंट होती है एट द पॉइंट M डैश, जो कि हमारे मिरर पे है, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके रे P डैश पे जाके परपेंडिकुलर प्लेन पे फिर से मिल जाती है। ठीक है, तो इस केस में जो हमारी लाइट रे है वो कौन सा पाथ फॉलो कर रही है, वो है PM डैश P डैश। ठीक है, तो इसके अलावा हमने क्या किया कि जो हमारा पॉइंट M डैश है उससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस प्लेन के ऊपर। ठीक है, जो कि M पॉइंट पर मिल रहा है ABCD को। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि चूंकि जो हमारा M डैश M है ये एक परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे, और जो ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं PM एंड MP डैश, ये ऑलरेडी इस परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, दैट इज़ PMM डैश या फिर P डैश MM डैश, वो 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, जिसकी जो हाइपोटेन्यूस या फिर जो उसका कर्ण है वो PM डैश और P डैश M डैश है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की अगर आप बात करें कि जो उसका हाइपोटेन्यूस है वो उसकी लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, तो इसके अलावा हम एक और चीज़ कंसीडर करते हैं कि अभी हमने क्या पाथ लिया इसका PM डैश P डैश। इसके अलावा हम एक और पाथ सोचते हैं कि मे बी जो दूसरा पाथ लाइट के लिए है वो है PM P डैश। ठीक है, अब हमें एक्चुअली फर्मा प्रिंसिपल क्या कहता है कि लाइट हमेशा उस पाथ को फॉलो करेगी जिसमें उसको जाने में जो टाइम है वो एक्सट्रीमम हो। और वो जो हमारा लॉ था वो रिड्यूस हो गया था किसके लिए कि जो हमारा पाथ है वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए। किसके लिए आया था वो? होमोजीनियस मीडियम के लिए। ठीक है, तो जो हमारी कंडीशन बन गई थी वो था कि जो पाथ होना चाहिए वो एक्सट्रीमम होना चाहिए, चाहे वो मिनिमम हो चाहे वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास दो पाथ आए, PM डैश P डैश और PM P डैश। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों पाथ में से मिनिमम पाथ कौन सा है, और जो भी मिनिमम पाथ होगा उसी को लाइट जो है वो फॉलो करेगी। ठीक है, तो अब हमें जैसे हमने बात की कि जो हाइपोटेन्यूस होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये ऑब्वियस है कि जो PM डैश है वो PM से बड़ा होगा, और इस ट्राइंगल में जो P डैश M डैश है वो P डैश M से बड़ा होगा। तो ये ऑब्वियस है कि जो हमारा पाथ PM डैश P डैश बन रहा है वो PM P डैश से बड़ा होगा ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में लाइट एक्चुअली PM डैश P डैश से ना जाके वो PM P डैश से जाएगी। ठीक है, तो अभी ये तो क्लियर हो गया कि लाइट कौन सा पाथ फॉलो कर रही है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी इंसिडेंट रे अभी जो बन गई है वो है PM, रिफ्लेक्टेड रे है MP डैश। ठीक है, उसके अलावा अगर आप एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पॉइंट M पे, तो वो किस प्लेन में होगा? ABCD। तो हमने यहाँ क्या देखा कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है एट पॉइंट M, वो तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, और यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। तो इस तरह से फर्मा प्रिंसिपल की हेल्प से हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम सेकंड लॉ पे आते हैं। तो जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये इमेज देखते हैं कि यहाँ पे ये हमारी एक ऑप्टिकल एक्सिस है, और जो इंसिडेंट बीम है वो PM है, जो कि पॉइंट M पे रिफ्लेक्ट होके MP डैश तक जाती है। तो अब ये जो हमारी दो रेज हैं ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रही हैं? इंसिडेंट रे बना रही है एंगल I, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एंगल बना रही है R। तो हमें प्रूव क्या करना है कि I इज इक्वल्स टू R। ठीक है, उसके अलावा हमने ये डिस्टेंसेस कंसिडर की हैं कि DM X है और DD डैश जो है वो C है, ऐसे ही PD A है और P डैश D डैश की जो वैल्यू है वो B है।
ठीक है। तो यहाँ पे लाइट ने कौन सा पाथ फॉलो किया, ये है पी एम पी डैश। तो हमारी जो पाथ लेंथ हुई वो क्या हुई, पी एम पी डैश। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी एम प्लस एम पी डैश। ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, सिंस ये एंगल हमारा आई है, ये तो ये वाला एंगल जो है वो भी आई होगा, क्यों, क्योंकि जो पी डी जो है और जो एन एम है ये दोनों पैरेलल लाइन्स है। ठीक है। और जो ये रे पीएम है ये इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम मैथमेटिक्स में हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि इसी वजह से ये वाला जो एंगल है और ये वाले जो एंगल है ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा। और सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल हमारा आर हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम पी एम और एम पी डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। ये इसके लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ किया है। ठीक है। तो हमने पीएम की जगह क्या लिख दिया, अंडर रूट ऑफ पी डी स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर, और ऐसे ही एम पी डैश के लिए हमने इस ट्राइंगल से सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है। अब सिंस हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, फर्मा प्रिंसिपल, और फर्मा प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो लाइट है वो उस पाथ से जाएगी जिसके लिए पाथ लेंथ एक्सट्रीमम है। और एक्सट्रीमम के लिए हमने पहले क्या किया था कि जिस भी फंक्शन की आपको एक्सट्रीमम वैल्यू चाहिए उसको उसका जो डिफरेंशिएशन है उसको 0 के इक्वल रख देते हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे हमें एस को एक्सट्रीमम करना है तो हमने एस का डिफरेंशिएशन 0 रख दिया। अब इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें इक्वेशन 1 मिल जाती है। ठीक है। अब फिगर से हम फिर से साइन आई और साइन आर की वैल्यूज़ निकालते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा, और ऐसे ही ये वाला एंगल आर होगा। तो हमने यहाँ से साइन आई कैलकुलेट किया, वो क्या आया, एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही साइन आर। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमें क्या मिला कि साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल्स टू आर, और वही हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। तो इस तरह से हमने रिफ्लेक्शन के दोनों लॉज को प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ फर्मा प्रिंसिपल। अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन की ओर। ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि ये इट इज़ सिमिलर टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे आर ऑल इन द सेम प्लेन। ठीक है। उसके लिए यहाँ पे ये फिगर दिखाती है कि यहाँ पे जो एक्स वाई है वो एक प्लेन है जो कि दो मीडियम जो कि जिनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 और n2 है, उनको सेपरेट कर रही है। ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो इंसिडेंट बीम आई वो पी एम है, और वो यहाँ पे सिंस यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि n2 एक डेंसर मीडियम है एज कम्पेयर टू दिस n1 मीडियम, तो इसीलिए क्या होगी, हमारी रे जो है वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है। तो जो ये नॉर्मल रे है ये आर एंगल बना रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्मल, और जो इंसिडेंट रे है वो इससे आई एंगल बना रही है। ठीक है। तो हमने ये एक पाथ कंसिडर किया कि लाइट का जो पाथ है वो है पी एम पी डैश। इसके अलावा हम एक और पाथ कंसिडर करते हैं, पी एम डैश पी डैश। एक्चुअली यहाँ पे जो एम डैश है वो इस प्लेन पे तो है, पर आप ये इस लाइन पे नहीं, ये एक्चुअली जो एक्स वाई है वो हमने एक प्लेन माना है, ना कि एक सिंगल लाइन। ठीक है। इसको हम इस इमेज से समझ सकते हैं। एक्चुअली जो ये फिनोमिना हो रही है वो एक 3 डायमेंशनल स्पेस में हो रही है, तो ये 2 डायमेंशनल पेस पे इसको समझना इतना आसान नहीं है। फिर भी मैंने ट्राई किया है, यहाँ पे एक इमेज बनाई है मैंने इसके लिए। तो जो यहाँ पे ये दिखा रहा है वो एक्चुअली एक प्लेन है। ठीक है। ये एक्स वाई ही है, यहाँ पे जो एक सिंगल लाइन दिख रहा है वो एक्चुअली एक प्लेन है। ठीक है। इसको आप मान सकते हैं कि ये एक ग्लास की शीट है। ठीक है। जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है, और ऊपर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और नीचे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है, और ये एक परपेंडिकुलर प्लेन है इस ग्लास शीट के ऊपर। ठीक है। जो कि ए बी सी डी इसी को नीचे तक हमने एक्सटेंड किया है, क्योंकि ये ऊपर और नीचे दोनों हमने माना है। ठीक है। तो जो हमारी इंसिडेंट बीम है वो पीएम है, और वो रिफ्रैक्शन के बाद एम पी डैश हो जा रही है। और जो ये दूसरी रे है वो एक्चुअली रिफ्रैक्ट हो रही है इस प्लेन पे, पर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो पॉइंट एम है और जो एम डैश है वो एक ही लाइन में नहीं है, जैसा कि यहाँ लग रहा था हमें। ठीक है। तो ये एम डैश से रिफ्रैक्ट होती है और पी डैश पे जाकर ये दोनों रे मिल जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्टिकल पाथ मिले, पहला है पी एम पी डैश और दूसरा हमें क्या मिला, पी एम डैश पी डैश।
ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है कि इनमें से कौन-सा पाथ जो है लाइट फ़ॉलो करेगी और वो हम देखेंगे फर्मा प्रिंसिपल की हेल्प से। तो यहाँ पे ये एकदम क्लियर है कि अगर आप इनकी दोनों की पाथ लेंथ देखेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जो पीएम डैश पी डैश है वो बड़ा है पीएम पी डैश से, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा कि लाइट शॉर्टेस्ट पाथ फ़ॉलो करेगी। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम पीएम डैश पी डैश लाइट विल चूज़ पीएम पी डैश, ठीक है? तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हुई और ये हमारा परपेंडिकुलर प्लेन है। तो इससे क्लियर है कि हमारे जो ये तीनों कंपोनेंट्स हैं, वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो प्रूव हो जाता है। तो अभी हम इसका सेकंड लॉ देखते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर जिसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, वो ये कहता है कि रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज n2/n1। तो अभी हमें ये रिलेशनशिप प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ फर्मा प्रिंसिपल। ठीक है, उसके लिए हम ये इमेज समझ लेते हैं पहले। तो एक्स वाई जो है वो एक ऑप्टिकल एक्सिस है और इंसिडेंट बीम हमारी पीएम है जो कि रिफ्रैक्ट होके एमपी डैश हो गई है और बाकी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आर है और जो दो मीडियम्स हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और n2 है। ठीक है, तो अभी ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि लाइट का जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई डेंसर मीडियम है तो उसमें जो लाइट की स्पीड होगी वो एज़ कम्पेयर टू अ रेयर मीडियम कम होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि लाइट का जो स्पीड है इस मीडियम में वो अलग होगी और इस मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी वो अलग होगी। तो इस केस में हम किस चीज़ का कॉन्सेप्ट लेते हैं वो है ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जो स्पीड में जो चेंजेस आ रहे हैं लाइट को उसको हम एक डिफरेंट तरीके से उसको समझ रहे हैं और उसे हम ऑप्टिकल पाथ बोल रहे हैं। एक सिंपल पाथ होता है जो हम सिंपल डिस्टेंस पी जैसे कि पी से एम तक एक सिंपल डिस्टेंस हो गई। अब हम यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं जो कि है ऑप्टिकल पाथ। तो अगर कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो उसमें अगर लाइट मूव कर रही है अ डिस्टेंस d, तो उसका जो ऑप्टिकल पाथ है उसे हम बोलेंगे nd। ठीक है, तो इस केस में हम देखते हैं कि पी एम पी डैश पाथ से जब लाइट जा रही है तो उसका ऑप्टिकल पाथ क्या होगा? तो उसे हम लिख सकते हैं पी एम पी डैश और उसे हम क्या लिखेंगे कि n1 इंटू पी एम जो डिस्टेंस वो इस मीडियम में मूव कर रही है इन और प्लस n2 इंटू जो डिस्टेंस वो इस मीडियम में मूव कर रही है। तो ये हो जाएगा n1 पी एम प्लस n2 एम पी डैश। तो पहले की तरह ही जो हमने रिफ्लेक्शन में किया था वैसे ही हम पाइथागोरस प्रमेय से इसमें जो वैल्यूज़ हैं पीएम और एमपी डैश की वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, और फिर से अब हम फर्मा प्रिंसिपल पे आते हैं जो कि एक्सट्रीमम पाथ की डिमांड करता है। तो हम इसका जो डिफरेंशिएशन है उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं और फिर डिफरेंशिएशन के बाद हमें इक्वेशन 1 मिल जाती है। अब हम साइन आई और साइन आर की वैल्यूज़ निकालते हैं इस फिगर से। तो ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा। तो यहाँ से हमने साइन आई की वैल्यू निकाली जो कि है एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ऐसे ही साइन आर की वैल्यू हमने इस ट्राइंगल से निकाल ली। अब जब हम ये दोनों वैल्यूज़ साइन आई और साइन आर की सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमें क्या मिलता है n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं sin i बाई sin r इज इक्वल्स टू n2 बाई n1 जो कि हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इस तरह से हमने फर्मा प्रिंसिपल से दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और दोनों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूफ देखा।